हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कॉपीराइट के बारे में। तो कॉपीराइट जो है वो किसी का भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स का भी ले सकते हैं हम, और सीडी म्यूज़िक का भी ले सकते हैं, और इवन के जो आपकी वेबसाइट्स हैं या कोई आपने ऐप बनाई है तो उसका भी जो है, और इवन या फिर आपका कोई लोगो है आपने बनाया, उसको आप कॉपीराइट से प्रोटेक्ट करा सकते हैं। बट अभी हम जो फ़िलहाल इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि म्यूज़िक या सॉन्ग्स या लिरिक्स या नोट्स रिलेटिंग टू म्यूज़िक जो है वो आप कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर कॉपीराइट। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी गो टू दिस वेबसाइट copyright.gov.in। इस पे आप जाएंगे, आपको यू विल गेट टू नो कि आपने कैसे इसको यहाँ से फॉर्म फिल करके आपने कैसे कॉपीराइट अप्लाई करना है। इसमें सबसे पहले जाके आपने ई फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लेना है, जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद का क्या स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ, क्या स्टेप्स रहते हैं इसमें कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन में। सबसे पहले क्या है कि आपको, हाँ, डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके रिक्वायरमेंट होती है जो वो सबमिट करने होते हैं। अगर आपने किसी एडवोकेट को इंगेज किया हुआ है तो उसकी आपको पावर टू अटॉर्नी जो है वो साइन करनी होती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है आपका जो वर्क है, जो आपका वर्क है वो आप, या तो अगर आपका फॉर एग्जांपल सॉन्ग है तो आप सॉन्ग एक सीडी में दे सकते हैं। सीडीज़ आपको 3 देनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको एक आपको उनको ना 3 भेजनी होती हैं कॉपीराइट ऑफिस को। या फिर अगर आपके लिरिक्स हैं तो आपके लिरिक्स जो है, या तो उसको आप सीडी में भी दे सकते हो, या फिर आप लिरिक्स आप मतलब टाइप करके उसको एक टाइटल उसको देना होता है। लेकिन इसमें टाइटल इंपॉर्टेंट है, टाइटल दे के उसके आगे सॉन्ग जो है, चाहे वो पंजाबी में है या हिंदी में या मिक्स्ड इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी या इंग्लिश है, वो हमें लैंग्वेज बतानी होती है कि किस लैंग्वेज में हम ये जो कॉपीराइट वाला वर्क है अपना सबमिट कर रहे हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या रहता है। फर्स्ट प्रोसेस ये होता है, जब आपने ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली और आपने ई फाइलिंग पे जाके जो वो डिटेल्स भर दी, सबसे पहले क्या होगा, आपको एक डायरी नंबर इशू हो जाएगा। डायरी नंबर इशू हो गया, उसके बाद क्या है कि 30 डेज़ का एक पीरियड होता है, कंपलसरी पीरियड होता है फॉर अवेटिंग ऑब्जेक्शंस। जो एग्जामिनर वेट करता है कि 30 डेज में कोई ऑब्जेक्शन अगर आना हो तो आ जाता है, अदरवाइज नहीं तो फिर वो आपका जो आपको वो कॉपीराइट है वो मिलना ही होता है आफ्टर 30 डेज। कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, सिर्फ यही है कि थोड़ा टाइम लगता है, मे बी टेक्स अराउंड 8 मंथ्स टू अ ईयर, तो कॉपीराइट फाइनली जो है वो आपको मिल जाता है। नाउ लेट अस सी कि इसमें क्या क्या डिटेल आपको कैसे कैसे भरनी होती है। लेट अस सी। अब ये मैं आपको कुछ एक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन जो मेरी है वो बताऊंगा कि उसको हमने कैसे क्या क्या कैसे कैसे फिल उसको किया था, क्या क्या डिटेल्स ये मांगते हैं। नाउ अब ये हमारे पास फॉर्म्स खुल गए हैं। लेट अस सी कि ये कैसे हमने क्या क्या डिटेल भरी थी और कैसे कैसे हमें इसके आगे फॉर्म भरना होता है। सबसे पहले क्या है कि हमें यहाँ पर नेम ऑफ़ द पार्टी पूछते हैं। जो जो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम ओनर का नाम लिख सकते हैं, जो जो जिसने कॉपीराइट जिसके पास है, या ऑथर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पेमेंट डिटेल आ जाएगी कि आपने पेमेंट जो है ऑनलाइन करी है, वो किस बैंक से करी है, कितनी पेमेंट करी है। उसके बाद आ जाता है फॉर्म X14 नाउ दिस ये फॉर्म है। इसमें क्या है, इसमें हमें बताना होता है कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क हमारा क्या है, कि क्या वो लिटरेरी वर्क है कि ड्रामेटिक वर्क है। क्योंकि जो आपका जितना भी ये सॉन्ग्स है ये आपका आ जाता है इसमें लिटरेरी वर्क में। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बताना है कि लैंग्वेज ऑफ द वर्क क्या है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द वर्क के बाद हमें बताना होता है कि नेम, एड्रेस, लोकेलिटी क्या है, मतलब इनकी जो ओनर का जो है वो क्या एड्रेस है। अच्छा, फिर ये पूछते हैं कि वेदर ये जो अपना क्या कहते हैं कि आपका वर्क जो है ओरिजिनल है कि नहीं है। ठीक है, ये आपने यस टिक करना है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वो पूछते हैं कि ये जो आपका इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपने बताना है कि मैं ऑथर हूँ कि ओनर हूँ। देखो, जो ओनर है वो ऑथर नहीं हो सकता कई बार क्या है कि सॉन्ग किसी और ने लिखा हो। फॉर एग्जांपल ऑथर तो फिर क्या है,
ओनर को एनओसी लेनी पड़ेगी ऑथर से, जिस सिंगर ने वो सॉन्ग गाया है या लिरिक्स लिखे हैं उससे उसको एनओसी लेनी पड़ेगी, देन ही कैन अप्लाई फॉर द कॉपीराइट। और एक और मैं आपको भाइयों को बात बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि ये जो कॉपीराइट सोसाइटीज़ हैं ये कोई कॉपीराइट रजिस्टर करा के नहीं देती आपको, ये सिर्फ आपकी रॉयल्टीज़ के साथ वो है, ये आपकी रॉयल्टीज़ मैनेज करती हैं। सो डोंट रन आफ्टर देम, ये तो कोई प्रोफेशनल करवा के देगा या आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, आप ई फाइलिंग पे जाइए और ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स और फर्दर पर्टिकुलर्स जो है, ये देखिए ये भरना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि कंट्री ऑफ पब्लिकेशन कौन सी है, वर्क पब्लिश्ड है कि नॉट पब्लिश्ड है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो बुक है, अगर बुक मार्केट में आ गई है, पब्लिश हो गई है, तो आप लिखोगे इट इज़ पब्लिश्ड। अगर गाना किसी ने गा दिया है तो पब्लिश लिखोगे, या यूट्यूब पे आ गया है तो उसको पब्लिश लिखोगे, नहीं तो आप नॉट पब्लिश लिखोगे। सो इस तरह से आप जो है अपना जो वर्क है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें जब आपका एक्चुअली में आपका जो कैसे सर्टिफिकेट है वो कैसे हाउ हाउ टू व्यू, वो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब आता है वो कैसा लगता है। ये देखिए, दिस इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स। ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये इस तरह से आपको आता है जब आपका ये कॉपीराइट रजिस्टर हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका जो वर्क, आपका कोई सॉन्ग है या फिर आपके लिरिक्स हैं, यू शुड गेट इट प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट। कल को कोई क्लेम नहीं आ सकता आपके आपके अगेंस्ट। और मोर अगर आपने किसी उसके साथ एग्रीमेंट करना है, मान लो किसी कंपनी के साथ जो आपके सॉन्ग्स प्रमोट करेगी यूट्यूब पे, या फिर आपको आपकी प्रोडक्शन या फिर फिल्म मूवी प्रोडक्शन में जाएगा जो, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कॉपीराइट करके रखें, नहीं तो कल को वो कोई और आपके वर्क के ऊपर क्लेम कर सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।